फैशन कैटेगरी के लिए कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन पे सेल करने से सेल आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है। उसी में से एक प्लेटफॉर्म आता है मिंत्रा। मिंत्रा फैशन एक्सेसरीज के लिए बहुत ही डिमांडिंग पोर्टल है। यहाँ पे जो बायर स्केल है वो भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी ऑडियंस को टैकल करता है मिंत्रा फैशन कैटेगरी में। तो मिंत्रा पे हम लोग कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं, मिंत्रा पे प्राइसिंग, प्रमोशन, एड्स कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, मिंत्रा का पेमेंट साइकिल क्या रहता है, मिंत्रा की रिपोर्ट्स कहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मिंत्रा पे मर्जिंग कैसे की जाती है। तो इन्हीं सब की वीडियोस अब आपके पास आने वाली है। इन सब वीडियो को एक ही वीडियो में कवर करना तो काफ़ी बड़ा वीडियो क्रिएट हो जाएगा, इसलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं मिंत्रा पे कैटलॉगिंग्स, मिंत्रा पे लिस्टिंग हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। और मेरे पास अभी कुछ रिसेंटली कमेंट्स भी रिसीव हो रहे हैं कि मिंत्रा पे लिस्टिंग्स बताओ, मिंत्रा पे अपलोड्स बताओ, मिंत्रा पे हम लोग डिस्काउंट्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे अपडेट करते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम निधि अग्रवाल। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गेन एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग कोई भी सिंगल लिस्टिंग क्रिएट नहीं करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं बल्क लिस्टिंग एक्सेल फाइल के थ्रू, मीन्स फ्लैट फाइल के थ्रू। क्या लिस्ट करेंगे, क्या हमारी कैटेगरी रहने वाली है और किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, फुल ट्यूटोरियल मिलेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग मिंत्रा पोर्टल पे, मिंत्रा सेलर पैनल पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग हैं अभी होम पेज पे। किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे कैटलॉग में, कैटलॉग में आप लोग जाएंगे कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में जाने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है डाउनलोड DIY टेम्पलेट। टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट, आप लोग किस कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं वो कैटेगरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को हमें आज लिस्ट करना है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो ये है हमारे फ्लैट्स। आप लोग यहाँ इमेजेस से भी देख सकते हैं, ये हमारे फ्लैट्स हैं। तो वुमेन फ्लैट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आइडल फॉर विमेन। अब हम जाएंगे वापस अपने मिंत्रा पैनल पे। तो अब हमें ये पता है कि हमें फ्लैट्स की टेम्पलेट डाउनलोड करनी है। यहाँ आप सर्च कर लेंगे FLATS फ्लैट्स, चेक इन करेंगे डाउनलोड टेम्पलेट। यहाँ पे आपको विमेन मैन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली जब आप टेम्पलेट को फिल करेंगे वहाँ ऑप्शन आ जाता है। तो जो भी हमने टेम्पलेट डाउनलोड की थी हमने उसे ओपन कर लिया है। सबसे फर्स्ट आप लोग करेंगे इनेबल एडिटिंग। इनेबल एडिटिंग करने के बाद यहाँ कुछ गाइडलाइंस होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम किसी भी पोर्टल पे लिस्टिंग करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए रीड करना। इसे रीड करने से आप लोगों को ये पता चलता है कि क्या मैंडेटरी है, क्या ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पे ये सब कुछ रीड किया हुआ है, इसलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टेम्पलेट को फिल करने के लिए। तो हम लोग जाएंगे फ्लैट्स में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस रहता है मिंत्रा की फ्लैट फाइल का। यहाँ पे आप लोग रखते हैं स्टाइल ग्रुप ID। अब हमारे फुटवेयर कैटेगरी है तो हमारे कलर एंड साइज़ वेरिएशन रहने वाले हैं, बट आप लोग देख सकते हैं कि स्टाइल ग्रुप ID में आप हर एक प्रोडक्ट का अलग नंबर देते हैं। अगर आपके एक आर्टिकल है उसमें एक अलग अलग साइजेस को आप एक ही नंबर देंगे, बट अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग रखेंगे वेंडर SKU कोड। तो ये है हमारे SKU कोड। अब मुझे ये सारे ही लिस्ट करने हैं, ये कुछ 102 SKU है मेरे। तो मैं इन सबको कॉपी करूँगी एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आप किसी भी टेम्पलेट में जब भी काम करते हैं तो स्पेशल पेस्ट कीजिए, नॉर्मल पेस्ट मत कीजिए। आप स्पेशल पेस्ट करते हैं तो उसका आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपकी फाइल में कोई भी एरर नहीं आता। ठीक है, SKU कोड हमने रख लिए हैं। अब इससे पहले हम लोग रखेंगे अपने स्टाइल ग्रुप ID। तो मैंने बताया साइज में हम एक सेम देते हैं, बट कलर चेंज होगा अगर हमारे आर्टिकल का तो वहाँ पे
चेंज हो जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं बाली ब्लैक, यहाँ पे साइज चेंज हो रहे हैं 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद बाली ब्लश आ गया है 3 4 5 6 7 8। फिर बाली आइस ब्लू 3 4 5 6 7 8। तो जितना भी बाली ब्लैक होगा उसको हम देंगे 1, बाली ब्लश से हो जाएगा 2। साइज को हम सेम नंबर दे सकते हैं, कलर को हम लोग सेम नंबर नहीं दे सकते। इसी तरीके से हम लोग सबको रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी को नंबर दे दिया है और हमारे 17 नंबर्स आए हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, अगर आपकी कैटेगरी सेम है बट अगर आपका जेंडर चेंज हो रहा है, अगर वुमेन से मैन आ रहा है तो आप मैंस वाली एक ही फाइल में अपलोड नहीं कर सकते, आपका एरर आ जाएगा। आप एक फाइल में एक कैटेगरी का एक ही जेंडर को अपलोड कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर, वेंडर आर्टिकल नंबर। वेंडर आर्टिकल नंबर में फ्रेंड जो भी आपका एसकेयू रहता है उसमें से साइज जो है वो आपका लेस हो जाता है और बाकी का बचा हुआ जो भी रहेगा आपका वो यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर बेसिकली एसकेयू नेम आएंगे विदाउट साइज, एंड जो आपका वेंडर आर्टिकल नेम होता है उसमें भी सेम रहता है, आपके साइजेस मेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आप इसमें अपने ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा ब्रांड नेम है ओजो, ये हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग नेम, एड्रेस विद पिन कोड। ये फ्रेंड्स एक तरीके से मेरा मास्टर डेटा है जिसमें मुझे सारी चीज़ें मैं एक तरफ रख लेती हूँ। फिर जब भी मैं किसी फ्लैट फाइल में काम करती हूँ तो मुझे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करने का काम रहता है, मुझे अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अगर आप भी करेंगे तो इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, आपको बार बार इधर उधर चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ेगा। ये हमने रख लिया। इसके बाद आता है आपका पैकर नेम एंड एड्रेस विद पिन कोड, कंट्रोल एस कर देंगे। इसके बाद आता है आपका इंपोर्टर। इंपोर्टर हमारा कोई है नहीं, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है हमारा, तो इंडिया रख देंगे। अपनी फाइल को कंट्रोल एस करते जाइएगा। नेक्स्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन 2 3 4 ये आप लोग ब्लैंक रख सकते हैं। आर्टिकल टाइप फ्लैट्स है हमारा। ब्रांड साइज, ब्रांड साइज में फ्रेंड्स जो भी आपका ब्रांड साइज होगा वो आएगा यहाँ पर, तो ये है हमारा ब्रांड साइज। यूरो साइज, ब्रांड साइज के अकॉर्डिंग जो भी आपका यूरो साइज रहेगा आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे 3 पे हमारा 36 रहता है, 4 पे 37, 5 पे 38, 6 पे 39, 7 पे 40 और 8 पे हमारा रहता है 41। इसी को हम लोग अपने सारे लिस्टिंग में ड्रॉप डाउन कर देंगे क्योंकि हमारे जो भी सारे साइजेस हैं वो 3 4 5 6 7 8 ही हैं। फ्रेंड्स आपसे जो कैटलॉगिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। यहाँ पे मेरी फ्लैट्स हैं तो फ्लैट्स फुटवेयर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को फिल कीजिएगा। बट हाँ ये बल्क लिस्टिंग है, बल्क प्लस वेरिएशन लिस्टिंग, तो आपको इसको देखने के बाद में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट रहता है किड्स एज ग्रुप, तो ये किड्स के लिए नहीं है तो मैं इसे स्किप कर दूँगी। यहाँ पे आता है आपका यूके साइज़। अब जो ब्रांड साइज़ था वही हमारा यूके साइज़ है तो हम यहाँ पे वही रख देंगे 3। इसके बाद आता है आपका यूएस साइज़। यूएस साइज़ फ्रेंड्स यूके साइज़ का एक अप होता है एक ग्रेटर देन होता है, तो 3 का आ जाएगा 4, क्योंकि किसी किसी को यूके में देखने की आदत होती है, किसी को यूरो में देखने की आदत होती है, किसी को यूएस में देखने की आदत होती है। तो ये हमसे मैंडेटरी फील्ड ले लेता है कि कोई परचेज करना चाहे तो वो ईजिली परचेज कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है ब्रांड कलर। तो जो भी आपका ब्रांड कलर है, लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हैं बाली ब्लैक, तो मैं यहाँ पे ब्लैक लिखूंगी। फिर बाली ब्लश, मैं ब्लश लिखूंगी। आइस ब्लू, तो मैं आइस ब्लू ही लिखूंगी। इसके बाद कुछ आपके पास आएगा ड्रॉप डाउन से कलर सेलेक्ट करने के लिए, उसमें आपको ड्रॉप डाउन से ही कलर्स डालने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हम ब्रांड कलर्स रख लेते हैं।
इसके बाद आता है आपका GTN, ये आप स्किप कर सकते हैं। HSN कोड, आप अपने प्रोडक्ट का HSN कोड रख लेंगे। इसके बाद आता है आपका SKU कोड, तो SKU कोड हमारे सेम ही रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका MRP, तो जो भी आपके प्रोडक्ट का MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है आपका एज ग्रुप, अडल्ट विमेन के लिए है तो वो आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका परमानेंट कलर, इसमें आप लोगों को ड्रॉप डाउन से ही कलर लेना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट हमारा ब्लैक है, बाली ब्लैक, तो हम ब्लैक ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लश, तो अब देखते हैं इसमें ब्लश है या नहीं। तो अब इसमें ब्लश नहीं है तो हम लोग रोज़ गोल्ड भी ले सकते हैं। तो जो कलर आप लोगों को इसमें मिल जाए आप वो रख लेंगे, जो नहीं मिलेंगे उससे मिलते जुलते कलर्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे। बट डोंट वरी, क्योंकि हमने ब्रांड कलर्स ऑलरेडी रख दिए हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे सारे कलर्स रख दिए हैं। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड कोई कलर हमारे पास है नहीं। फैशन टाइप, तो कोड आ जाएगा। यूजेस, कैजुअल, ईयर, जिस भी ईयर में आप लोग लिस्टिंग कर रहे होंगे वो आ जाएगा, तो 2025। सीज़न, फॉल मीन्स ऑल सीज़न के लिए है ये, और इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स में फ्रेंड्स आप कोई भी एक हाईलाइटेड बुलेट पॉइंट्स रख सकते हैं। इसके बाद आता है स्टाइल नोट, कुछ नहीं है। मटेरियल, केयर डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारे पास केयर डिस्क्रिप्शन है। वाइप अप जेंटली विद अ ड्राई क्लॉथ और रिमूव एनी डॉट। इसके बाद आता है आपका साइज फिट डिस्क्रिप्शन, तो कुछ नहीं है। प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम, प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम में आप प्रोडक्ट का टाइटल रखते हैं। इसके बाद टैग्स हमारे कुछ है नहीं। डेट, एडेड डेट्स भी नहीं है। कलर वेरिएंट ग्रुप आईडी भी नहीं है। ओकेजन्स, ये हमारा कैजुअल आ जाएगा। टाइप, टाइप में आप लोग अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। टी शेप है, फ्लैट है, ओपन टो है, तो जैसे हमारी ओपन टो फ्लैट्स है कुछ कुछ, तो ये मैं थोड़ा सा देख के फिल करूँगी। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल, तो ये हमारी PU की है। टो शेप राउंड है। बैक डिटेल क्या है, स्लीप ऑन्स है, कोई भी हमारे पास पीछे रबड़ या कुछ भी नहीं है, हुक वगैरह, हुक जिप रबड़ कुछ भी नहीं है, तो स्लीप ऑन्स। और टो जो है राउंड। एंकल हाइट रेगुलर। सोल मटेरियल हमारा ईवा का है। पैटर्न सॉलिड। वारंटी NA। सस्टेनेबल रेगुलर। नेट क्वांटिटी यूनिट पीस में मिलेगा ये आपको, और इन सबको ड्रॉप डाउन कर। नेक्स्ट यहाँ पे मेन ट्रेंड बेसिकली आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी भी नहीं है, तो ये येलो पार्ट्स में है, ये आपका मैंडेटरी है। नेट क्वांटिटी 1 रहेगा। अब आता है आपका फुट लेंथ इन सेंटीमीटर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फुट लेंथ आप अपने जो भी प्रोडक्ट होगा उसको मेज़र करके ही रखिएगा। तो यहाँ पे हमने फुट लेंथ रखा हुआ है, तो इसे कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा रहता है इमेजेस का। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे इमेजेस। फ्रंट इमेज, साइड इमेज, बैक इमेज, डिटेल एंगल, लुक शॉर्ट इमेज, एडिशनल 1, एडिशनल 2 इमेज। फ्रंट इमेज में बेसिकली हम लोग रखने वाले हैं अपना क्रिएटिव एंगल। साइड इमेज में आप लोग 45 डिग्री का पोर्शन रख सकते हैं। बैक इमेज, सोल इमेज रख देंगे। डिटेल एंगल तो हम लोग जूम इमेज रखेंगे। लुक शॉर्ट इमेज, स्टाइल पेयर रख देते हैं। अब एडिशनल में आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। एक्चुअली ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जो एंगल पहले दिखाना हो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट फर्स्ट में आप लोग ट्राई कीजिएगा आप लोग अपना क्रिएटिव एंगल ही रखें। एंड इसको कर देंगे Ctrl+S। तो यहाँ हमारी पूरी टेम्पलेट जो है वो फिल हो चुकी है। यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैंने भी फर्स्ट टाइम अपनी इमेजेस को रखा है, वरना मैं इमेजेस को हमेशा पोर्टल से अपलोड करती हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको भी कि अगर हम लोग इमेजेस इसी फ्लैट फाइल में अपलोड कर देते हैं तो क्या रहता है, देखते हैं। Ctrl+S का एंड आ गए हम लोग अपने मिंत्रा पोर्टल पे, एंड यहाँ से हम लोग अपलोड करेंगे। हम लोग जाएंगे ऐड न्यू DIY प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट करेंगे myntra.com। स्टूडियो क्योंकि हमने बाहर से कराया है फोटोशूट, तो अदर स्टूडियो। चूज योर फाइल, जहाँ पे भी आपकी फाइल है आप वहाँ से अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड प्रोडक्ट्स।
तो मुझे भी आप लोगों के साथ ही देखना है कि कोई एरर तो नहीं आता है। अगर कोई इमेजेस का एरर आएगा तो हमें पोर्टल से ही अपलोड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमें शो किया है कुछ एरर, जिसमें कि लिखा हुआ है सम एरर्स वर फाउंड इन द एट्रीब्यूट शीट, प्लीज फिक्स एंड री अपलोड। टू व्यू एरर्स इन डिटेल्स क्लिक हेयर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट इमेज। ओके, तो यहाँ पे जो हमें एरर शो हुआ है वो हमें एरर शो हो रहा है फ्रंट इमेज यू सीम्स टू बी यूजिंग आर ड्रॉपबॉक्स यूआरएल। हमने ड्रॉपबॉक्स की यूआरएल यूज़ की है इसमें फॉर इमेजेस, बट डाउनलोड इज डिसेबल। तो वो डाउनलोड होने में डिसेबल है। प्लीज़ चेंज द ड्रॉपबॉक्स यूआरएल, और आप ड्रॉपबॉक्स की यूआरएल चेंज कर दीजिए। साइड इमेज में भी यही है, बैक इमेज में भी, डिटेल एंगल में भी, लुक शॉर्ट इमेज में, मतलब सभी में हमारा इमेजेस का एरर है। तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे क्रॉस, अपनी शीट पे जाएंगे, जितने भी हमने इमेजेस की यूआरएल रखे थे उन्हें कर देंगे डिलीट, कंट्रोल एस, एंड वापस से करेंगे myntra.com, अदर स्टूडियो, चूज फाइल एंड ऐड प्रोडक्ट्स। जब तक आप कोई रिस्क नहीं लोगे, आप किसी पोर्टल पे काम नहीं करोगे, किसी चीज़ में आगे नहीं जाओगे, आप लोगों को एरर्स पता नहीं चल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा लोड है वो अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली। आप यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे, डोंट अलाउ। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है अभी जो हमने फिल की थी, टेम्पलेट शीट बल्क में मिंत्रा का लिस्टिंग का, वो सक्सेसफुली हो गया है। बस हमारा इमेजेस पेंडिंग है, क्योंकि हमारे इमेजेस के यूआरएल वहाँ पर अपडेट नहीं हुए थे। तो इमेजेस हम लोग कैसे अपडेट करते हैं वो हम लोग कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर अप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी वीडियो के बाद आप लोगों को उसका वीडियो मिल जाएगा। और बाकी अगर मिंत्रा पे कोई भी आपका प्रॉब्लम रहता है, कोई भी क्वेरी रहती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को एरर्स भी पता चले होंगे, एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है वो भी पता चला होगा, एंड रेक्टिफाई करने के बाद में कैसे अपलोड किया जाता है वो भी आप लोगों को कवर हो गया। तो कभी कभी एरर्स आना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और जो मेरे पास कमेंट रिसीव हुआ था कि अपलोड कैसे करते हैं, तो आई होप आपको भी ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इमेजेस कैसे अपडेट करते हैं उस वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए हेल्थी रहें, सेफ रहें एंड एंजॉय करते रहें।